beneficent and most merciful. Assalamu alaikum class. Hope all of you are doing well. आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेडिमेंट्री रॉक्स. क्या टॉपिक है जी? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक के बारे में, आज हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में. तो सबसे पहले समझ लेते हैं. सेडिमेंट से नाम से जाहिर है, सेडिमेंट का मतलब टुकड़े, ठीक है, लेयर्स. तो क्या होगा कि जो सेडिमेंट्स के मिलने से बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक. मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे ये डायग्राम देखें, यहाँ पे एक रॉक पहले से मौजूदा रॉक है जिसके जो है ना वो फ्रेगमेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है. और वो टूटने के बाद वेदरिंग के इफेक्ट की वजह से वो टूट के दो चीज़ों में, यहाँ पे स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं और आइंस वगैरह हैं. अब ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं इनको नेचुरल एजेंट्स जो हैं जैसा कि हवा, पानी वगैरह उसको ट्रांसफ़र करेंगे डिपॉजिट्स की सूरत में और सेडिमेंट्स बन जाएंगे. ये सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएंगे और इन सेडिमेंट के डिपॉजिट होने से जो हमारे पास रॉक बनेगा वो क्या होगा जी? सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है. तो उसको क्या बोल रहे हैं कि सेडिमेंट की वजह से जो बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट के डिपॉजिट होने से बन रहा है, उसी की वजह से इसका नाम है. ये डायग्राम आपने मस्त बनानी है. और उसके बाद नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. वो कह रहा है ऐसा रॉक जो कि आपको अर्थ की सरफेस पे नज़र आएगा. और ये बनता कैसे है? लिथिफिकेशन से. किसकी यहाँ पे आपको लफ्ज़ आ रहे हैं, दो लफ्ज़ हैं, एक है डेट्राइटल रॉक्स और एक है लिथिफिकेशन. लिथिफिकेशन क्या होता है कि जो रॉक के टुकड़े हैं उनका ग्लू अप हो जाना, कॉम्पैक्ट हो जाना, सीमेंटेड हो जाना, ठीक है. तो वो कह रहा है कि ये जो डेट्राइटल रॉक है यानी कि ये टूटे हुए पहले से प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो हैं उनके जो टूटे हुए पोर्शंस हैं, ठीक है, डेट्राइटल तो रॉक, तो वो जो टुकड़े हैं उनका ग्लू अप हो जाना, लिथिफाई हो जाना, उसको वो क्या बनाएगा? सेडिमेंट्री रॉक. या फिर किसी भी सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट आउट होने की वजह से बनेंगे. वो कैसे बनेंगे वो भी हम आगे देखते हैं. अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है कि इसकी थिकनेस की बात करता है कि कॉन्टीनेंटल ब्लॉक के अंदर इसकी थिकनेस तकरीबन होगी 40 से 100 किलोमीटर के दरमियान. और ओशन बेसन में कितनी होगी? 40 से 10 किलोमीटर के दरमियान. नेक्स्ट जो है वो इसकी फॉर्मेशन की बात करता है. नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट इसकी फॉर्मेशन की वो बात करता है कि ये कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीमेंटिंग, कॉम्पैक्टिंग और सॉलिडिफाई होने से प्री एग्जिस्टिंग अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स. क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है बच्चों? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स. अनकंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है? लूज या फिर अनसेटल्ड सेडिमेंट्स. तो उन सेडिमेंट्स जो हैं उनकी कॉम्पैक्टिंग या सॉलिडिफाई होने से बनेगा. और उसके अलावा या फिर ये डायरेक्टली भी बन सकता है प्रेसिपिटेशन की वजह से, यानी कि कोई पार्टिकल सेटअप नहीं होंगे, कोई लेयरिंग नहीं होगी, डायरेक्टली वो प्रेसिपिटेट होने से बन जाएगी. मसलन इवेपोरेशन अगर हो जाती है, पानी भाप की सूरत उड़ जाता है वाटर बॉडी का, और पीछे जो मिनरल्स हैं वो सारे ग्लू अप हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? उन मिनरल्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे. कोई लेयरिंग नहीं हुई, कोई सेडिमेंट जमा नहीं हुए, डायरेक्ट बन गया, तो इसको फिर इसको क्या बोलेंगे कि प्रेसिपिटेशन की वजह से बनेगा. या फिर दूसरा किस वजह से बनेगा? सीमेंटिंग की वजह से, लिथिफाई होने की वजह से, ठीक है. दो तरीके से बनेगा. तो इसमें जो है ना वो इसकी फिजिकल और केमिकल वेदरिंग की बेस पे इसके आगे से 3 टाइप डिस्कस हैं. बच्चों मैं आपको ग्रुप के अंदर ना एक वो भी शेयर करूँगी, रॉक साइकिल, वो भी आपने इसके अंदर ड्रॉ करना है, ठीक है. अभी लाइट नहीं है, वाईफाई बंद है, तो जो है ना वो फिर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी बाद में. अच्छा जी, तो उसके अंदर फर्स्ट है जी क्लास्टिक टेरेजिनस रॉक. इसमें नाम से जाहिर है क्लास्ट किसे कहते हैं, मतलब डिफरेंट साइज़ के इसमें क्लास्ट होंगे, सेडिमेंट के पार्टिकल्स होंगे. लेट्स सपोज इसके अंदर यहाँ पे रिटन है जी, इसके अंदर जो है ना वो हमें नज़र आएगा क्ले है, ठीक है, यानी कि चिकनी मिट्टी है. सिल्ट क्या होता है? बहुत ही बारीक मिट्टी, यानी सैंड से भी छोटा पार्टिकल, ठीक है. पेबल है, कॉबल यानी कंकर है. बोल्डर का साइज़ तकरीबन 256 मिलीमीटर के 256 के लगभग होगा, या इससे भी बड़ा हो सकता है. और फिर ये जो सिल्ट पार्टिकल है, ये जो क्लास्ट है, ये क्लास्ट को कौन ट्रांसपोर्ट? कोई भी नेचुरल एजेंट, मतलब ग्रेविटी की वजह से या मड फ्लो करने की वजह से क्या होगा कि ये वाले जो है ना वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. ट्रांसपोर्ट होने के बाद डिपॉजिट हो जाएंगे, और डिपॉजिट होने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा जी? हमारे पास आ जाएगा टेरेजिनस सेडिमेंट्री रॉक. यहाँ पे एग्जांपल गिवन है डेजर्ट ड्यून्स वगैरह. ये टर्म है एलुवियल फैंस. एलुवियल फैंस बच्चों क्या है कि ये सेडिमेंट होता है ट्राइंगल या फिर फैन शेप का, ठीक है. यहाँ से इतना ही. और उसके बाद नेक्स्ट टाइप है एलोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक. ये जो बच्चों एलोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक है ना, इसको ऑर्गेनिक रॉक भी बोलते हैं. ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ों के मिलने से बनता है. लेट्स सपोज बर्ड फॉसिल फ्यूल की वजह से बन जाए. अभी जो कोल है ये एलोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक की एग्जाम्पल है. जो कोल है, कोयला, ठीक है. तो कोल जो है वो क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक केमिकल या फिर ऑर्गेनिक रीप्रेसिपिटेशन से बनेगा. जो डिजॉल्व प्रोडक्ट हैं उनकी रीप्रेसिपिटेशन से बनेगा. इसके अंदर रॉक्स इस किस्म के रॉक्स होते हैं जिसमें सॉलिड प्रेसिपिटेटेड लेकिन नॉन डेटाइटल फ्रेगमेंट्स होंगे, यानी कि वो पहले से किसी पत्थर के टूटे हुए हिस्से नहीं होंगे. कौन से? एलोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक, ऑर्गेनिक रॉक्स वगैरह, ठीक है. इसकी एग्जांपल्स में क्या है जी? कैलकेरियस और सिलिसियस जो है वो शेल फ्रेगमेंट, यानी कि सिलिका वाले,
ठीक है। और उसके बाद थर्ड है जी हमारे पास ऑर्थोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक। अच्छा, एलो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, या अदर केमिकल्स, ठीक है। तो जो एलो केमिकल को ऑर्गेनिक भी कहते हैं और जो ऑर्थो केमिकल है इसको केमिकल सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। ऑर्थो का मीन्स होता है स्ट्रेट अपराइट। इसके अंदर क्या होगा, ये पहला बन रहा है क्ले क्लास्ट की वजह से, दूसरा बन रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और तीसरा बन रहा है केमिकल रिएक्शंस की वजह से। लेट सपोज इवेपोरेशन हो जाती है, या फिर आयंस जो हैं वाटर बॉडी के अंदर उनका रिएक्शन होता है, रिएक्शन की वजह से एक ऐसी प्रोडक्ट बनती है जो कि इनसॉल्युबल होती है पानी के अंदर। तो उसके इनसॉल्युबल होने की वजह से क्या है कि वो प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएगी और हमारे पास एक नया रॉक बन जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, इवेपोरेशन, पानी जो है वो इवेपोरेट होने की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से डिफरेंट, यानी कि केमिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो बनेंगे वो कौन से होंगे, ऑर्थोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक होंगे जी। यहाँ पे एग्जांपल मेंशन है जी हमारे पास, जिप्सम है, एनहाइड्राइट है, हेलाइट है, लाइमस्टोन है, ठीक है जी। तो ये सारे जो है ना क्या हैं जी, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स की तो हमने फिजिकल और केमिकल वेदरिंग की बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ी है, और 3 मेजर कैटेगरीज और भी हैं। एक है जी टेरिजीनियस क्लास्टिक रॉक, जिसको सिलिसिक्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं। क्यों सिलिसिक्लास्टिक बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो क्लास्ट होता है ना उसके अंदर सिलिका बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से उसको सिलिसिक्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और ये जो पहले से मौजूदा रॉक और मिनरल्स वगैरह हैं उनके मिलने से बनता है, उनसे इसकी कॉम्पोजिशन होती है। सेकेंड है हमारे पास ये वाला कार्बोनेट्स वाला। कार्बोनेट वाले जो सेडिमेंट्री रॉक है इसके अंदर लाइमस्टोन और डोलोमाइट वगैरह शामिल हैं, और लाइमस्टोन और डोलोमाइट शामिल है जी, ठीक है। और इसमें मिनरल्स कौन कौन से होंगे, कैल्साइट, ऑर्गेनाइट वगैरह। और थर्ड हमारे पास जो कैटेगरी है वो कौन सी है जी, थर्ड है जी ये वाली नॉन कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक। ये वाले जो सेडिमेंट्री रॉक है ये बड़े अनकॉमन होते हैं, यूनिक किस्म के होते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट भी होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमने इग्नियस पढ़ लिया, सेडिमेंट्री पढ़ गया। नेक्स्ट आ रही है जी हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सा आ गया नेक्स्ट हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट आ गया है जी सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सा, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फ यानी कि फॉर्म के चेंज होने की वजह से जो रॉक बनेगा वो कौन सा होगा, मेटामॉर्फिक रॉक। सादा लफ्ज़ों में बच्चों में अगर आपको बताऊँ तो यानी कि अगर एक मौजूदा रॉक है, ठीक है, लेट सपोज इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक के ऊपर टेम्परेचर या प्रेशर असर करेगा, या फिर मैग्मा के इन कॉन्टैक्ट आने की वजह से उसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी, वो एक और मजबूत पत्थर में तब्दील हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। इसके अंदर ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, तकरीबन 12% जो है ना वो अर्थ की लैंड सरफेस में ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसके एग्जांपल में क्या आ रहा है जी, स्लेट, मार्बल, शीस्ट, क्वार्ट्जाइट वगैरह। उसके बाद जो है ना वो बात करता है कि मेटामॉर्फिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं। तो मेटामॉर्फिक मिनरल्स जो हैं, मेटामॉर्फिक मिनरल्स में जी हमारे पास आ रहा है वो ऐसे मिनरल्स जो किस तरह बनते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बनते हैं, ठीक है, जो मेटामॉर्फिज्म से एसोसिएटेड है। इन मिनरल्स को क्या बोलेंगे, इंडेक्स मिनरल। क्या बोलेंगे बच्चों को, इंडेक्स मिनरल बोलेंगे। और इसमें एग्जांपल कौन सी, कायनाइट है, स्टोरोलाइट वगैरह, और गारमेट भी है। और इसके अलावा दूसरे मिनरल्स कौन से हैं, ओलिवाइंस हैं, माइकास वगैरह, फेल्डस्पार, क्वार्ट्स वगैरह, ठीक है। ये देखें, ये फिगर जो है ना ये आपने बच्चों बनानी है। देखिए मैग्मा से इन कांटेक्ट आ रहा है, यहाँ फिर रॉक्स के प्रेशर पड़ा, तो यहाँ पे सेंटर में जो है ना वो मैग्मा के इन कांटेक्ट होने की वजह से और टेम्परेचर प्रेशर दोनों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या हो रहा है जी, मैग्मा पता है ना आपको, मोल्टन फॉर्म होती है, लावा। तो मैग्मा और लावा की वजह से क्या होगा, यहाँ पे उसको हीट मिल रही है और प्रेशर मिल रहा है, तो हीट और प्रेशर दोनों के टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, ये आपने फिगर जरूर बनानी है। उसके अंदर नेक्स्ट हम चलते हैं, ये फॉर्मेशन को आप छोड़ दें, क्रॉस कर दें, और नेक्स्ट जो है करना चाहें तो इट्स अप टू यू। नेक्स्ट बच्चों हमने करनी है इसकी जो टाइप्स हैं, फॉलिएट और नॉन फॉलिएट वाली, उसको नेक्स्ट हमने करना है, ठीक है। फॉलिएट और नॉन फॉलिएट कहाँ गया है जी हमारा फॉलिएट और नॉन फॉलिएट में फॉलिएट और किधर चला गया जी, ये है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक्सक्यूज मी, साइलेंट प्लीज़। टाइप्स हैं जी, ये हमारे पास आ गई हैं, हाँ जी ये आ गई हमारे पास, को थोड़ा जूम कर लेते हैं। जी वो कह रहे हैं कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है ना ये हार्ड होंगे, सेडिमेंट्री से भी ज़्यादा और इग्नियस दोनों से ज़्यादा, रॉक से ज़्यादा जो है ना वो ये सख्त होंगे। देखिए ना बच्चों, इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है, तो कितने वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, कितने ज़्यादा सख्त हो जाएंगे वो, ठीक है। और हम इनको क्यों पढ़ें, ज़ाहिर है इनकी प्रैक्टिकल यूज़ है हमारी लाइफ में। आप कह दोगे मैडम कहाँ सर दे रही हैं हमारा, कहाँ पे हमें पत्थर और ये सब पढ़ा रही है, बच्चों इसका यूज़ है आपकी लाइफ में। लेट्स सपोज हम आगे मार्बल के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो आप देखें हर दूसरे तीसरे घर में मार्बल इस्तेमाल हो रहा है कंस्ट्रक्शन के अंदर, बिल्डिंग वगैरह में। तो ये इनको पढ़ना, इनकी क्वालिटीज़ को पढ़ना, इनको डिटेल में पढ़ना हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा यूज़फुल होता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो ये जो अगर आपको कहाँ पे ज़्यादा नज़र आते हैं, ये आपको माउंटेन चेन के रूट्स में नज़र आएंगे। तो अगर देखिए आप किसी इलाके में जाते हैं और वहाँ पे आपको लो प्लेन्स हैं या फिर फ्लैट हो गया एरिया, और वहाँ पे जो है ना वो आपको ये वाले रॉक्स नज़र आ रहे हैं, तो वो इस चीज़ का सबूत होंगे कि यहाँ पे पहले माउंटेन्स थी। वो एंशियंट माउंटेन्स की तरफ इशारा करेंगे, वो इंडिकेटर का काम करेंगे वहाँ पे। ठीक है, कौन करेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक काम जो है ना वो इंडिकेटर के तौर पर वहाँ पर रोल प्ले करेंगे। ठीक है, गुड इंडिकेटर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास दो कैटेगरीज, फोलिएट और नॉन फोलिएट। तो इसको हम ज़रा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये देखें यहाँ फिगर, पहले आप ज़रा देखते जाएं। तो फोलिएट ये देखिए, ग्रेनाइट जो है वो आपने मुझे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लेक्चर में कि ये कौन सा रॉक है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है ग्रेनाइट कौन सा रॉक है। ठीक है बच्चों, तो कौन सी रॉक की टाइप है? तो ये जो ग्रेनाइट है जो कि एक और रॉक की टाइप है, इसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये चेंज हो गया सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। ये देखें यहाँ पे डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैं, लेकिन अब जो है वो मेटामॉर्फिज्म की वजह से इसके अंदर जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड शेप के क्या आ गए हैं, यानी कि जो इसके मिनरल्स हैं बड़े ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्रॉपर शीट्स बन गई हैं, लेयरिंग हो गई है। तो फोलिएट जो है जिसको हम ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं, फोलिएट में वो क्या कह रहे थे, फोलिएट जो है वो लफ्ज़ अलातीनी लफ्ज़ शीट से ही निकला है। ये देखें ना ज़रा कि किस तरह से यहाँ पे शीट्स प्रॉपर, यहाँ पे सारा रैंडम पड़ा हुआ है और लेकिन जो है यहाँ पे आपको प्रॉपर शीट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, और टूटेगा भी क्लीवेज के लॉन्ग अगर आप इसको तोड़ेंगे। तो वो कह रहा है फोलिएट जो है वो एक लतीनी लफ्ज़ से निकला, इसका मतलब है शीट, जैसे किताब के अंदर पेपर की शीट्स होती हैं। फिर उसकी कॉम्पोजिशन की बात करता है कि इसके अंदर माइकाज और क्लोराइड्स वगैरह हैं, और कॉम्पोजिशन के बाद वो बात करता है कि जी इनके अंदर आपको बड़े वाज़िया किस्म की क्लीवेज लाइन्स नज़र आएंगी। ठीक है, और जब आप इस रॉक को तोड़ेंगे तो वो उन्हीं क्लीवेज लाइंस के लॉन्ग टूटेगा, और ये क्लीवेज लाइन होती है पैरेलल चल रही होती है मिनरल्स के, यानी कि वो मिनरल्स जिन्होंने रॉक को बनाया ना उसके पैरेलल ये होते हैं, जैसे वो टूटेंगे तो वो बड़ा एक प्रॉपर क्लीवेज की तरह टूटेंगे। यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है स्लेट की। ठीक है, स्लेट जो है अगर आप उसको तोड़ें वो बड़ी ज़बरदस्त शीट में स्प्लिट होती है। यहाँ पे अभी एक और पॉइंट का नाम लिख रहे हैं इस पैराग्राफ के ऊपर कि वो जो फॉर्मेशन है स्लेट की क्ले और सिल्ट से कैसे होती है। ठीक है, स्लेट जो है ना बेसिकली क्ले और सिल्ट के डिपॉजिट होने से ना एक शेल बनता है जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक की टाइप है। शेल क्या है बच्चों? सेडिमेंट्री रॉक की टाइप है। तो वो कह रहा है कि वो डिपॉजिट हो जाएगा, वो जो सिल्ट और क्ले है वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर से क्या बन जाएगा, शेल जो है वो स्लेट में चेंज हो जाएगा। स्लेट किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? शेल किस में चेंज हो जाएगा? स्लेट के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद वो बात करता है नॉन फोलिएट क्या मेटामॉर्फिक रॉक की। तो कह रहा है जो नॉन फोलिएट मेटामॉर्फिक रॉक है इसके अंदर आपको नो क्लीवेज, कोई क्लीवेज नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे वो क्वार्ट्जाइट और मार्बल की एग्जांपल को डिस्कस करता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि क्वार्ट्जाइट जो है इसको डिटेल से देख लेते हैं। क्वार्ट्जाइट की वो बात करता है, अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें, इसका पेरेंट रॉक कौन सा है जी? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है वो मेटामॉर्फोस होता है, यानी कि उसकी शक्ल तब्दील होती है और वो क्या बन जाता है? क्वार्ट्जाइट बन जाता है, जो कि बड़ा मजबूत पत्थर है, उसकी मजबूती की वजह से उसको वी कैन यूटिलाइज इट। अच्छा, तो वो क्या कहता है कि जिसकी फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने एक फॉर्मेशन का लास्ट पे पॉइंट बना लेना है। लास्ट पे वो कह रहा है कि फॉर्म कैसे होता है, सैंडस्टोन जो है ना वो जो बरीड मैग्मा से इन कांटेक्ट आता है तो क्वार्ट्जाइट बनता है। नेक्स्ट जो है वो मार्बल की बात करता है। मार्बल यानी कि पत्थर जो है हमारे पास, मार्बल में वो कहता है कि इसका पेरेंट रॉक है जी लाइमस्टोन और डोलोमाइट। क्या है बच्चों? लाइमस्टोन और डोलोमाइट। तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट में बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मार्बल जो है इसमें डिफरेंट आपको कलर भी मिल जाते हैं। और वो क्यों होते हैं कलर? वो जो उसकी फॉर्मेशन के दौरान कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है ना, उसकी बेस पे इसके अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ रंग मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल में वो कह रहा है वाइट, रेड, ब्लैक, मॉर्टल ग्रे, मुख्तलिफ आपको रंग नज़र आएंगे। और वो कह रहा है ये बहुत ही हार्ड होता है अपने पेरेंट रॉक से। ठीक है, तो वो कह रहा है कि लाइमस्टोन पता है ना बच्चों आपको, सेडिमेंट्री रॉक है, तो उससे क्या बन रहा है? ये बन रहा है मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, एक मजबूत मार्बल हमारे सामने आ रहा है। मार्बल को पॉलिश भी किया जाता है, फिर उसको बिल्डिंग बनाने के लिए सिंक्स, टॉप्स वगैरह, बाथ टब्स वगैरह, और आर्टिस्ट जो है ना वो स्टोन कार्व करने के लिए भी उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये थी हमारी आज की दो टाइप्स, जिसमें हमने सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक को डिस्कस किया। उसके साथ ही हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो गया है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन डिस्कस इन द ग्रुप। और टिल देन टेक केयर, क्लास में आके मैं आपसे सुनूंगी। अल्लाह हाफिज़।